दिखावे की कोशिश ना करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। आज का वीडियो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बी फार्म का हो, डी फार्म का हो, एम फार्म का हो, फार्म डी का हो, कोई भी फार्मा स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। सो क्या है इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में? वैल्यू ऑफ फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट इन प्रेजेंट टाइम। अभी प्रेजेंट टाइम में फार्मासिस्ट की वैल्यू क्या है, आने वाले टाइम में क्या रहेगी, सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जरूरी है ये वीडियो आपके लिए देखना। बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन बना के मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूं। साथ ही साथ जो फार्मेसी में इंटरेस्टेड भी हैं, फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट भी ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है जी। अब देखिए, फार्मासिस्ट की अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मार्केट की बात करें, प्रेजेंट टाइम में अभी ऑल ओवर होल वर्ल्ड की बात करें, एक फार्मासिस्ट की क्या वैल्यू है। मेनली हम टारगेट करेंगे इंडिया को, क्योंकि इंडिया के बाहर फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इंडिया से बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। वहां पे रूल रेगुलेशन भी थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन हाँ वैल्यू है, एक फार्मासिस्ट की वैल्यू है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, फॉर डी फार्मेसी, अगर मैं डी फार्मा को ही लूं, टारगेट करूं, अब आप खुद देखिए डी फार्मा में सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे विल देयर बी एन एग्जिट एग्जाम और नोट। डी फार्मा की अगर मैं बात करूं, सो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला। वो नोटिफिकेशन निकाले हुए भी लगभग 1.5 साल हो गया जब वो नोटिफिकेशन आया था कि एग्जिट एग्जाम होगा इस साल से। एग्जिट एग्जाम का अभी तक कुछ नहीं पता है कि होगा या नहीं होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये साल, पिछला साल 2022 भी चला गया, 2021 में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला, 22 भी चला गया, और अभी क्या आ गया है, 23 आ गया है ना। 2021 में हमने सुना था कि एग्जिट एग्जाम होगा। उसके बाद अब देखिए, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आई थिंक फार्मेसी के फील्ड में ये सही तरीका जो एक अप्रोच होनी चाहिए उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा। सारी गलती किसकी है? हमारी अथॉरिटी की है। अब आप घर में सोच लो, फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है, और घर में जो मुखिया होता है वो आपके दादाजी हो सकते हैं, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपकी मम्मी हो सकती है, वो आपकी ग्रैंड माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर वो मुखिया ही गलत काम करेगा, मुखिया ही अच्छे से कमांड नहीं पकड़ के रखेगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यही होगा भाई, जो घर के मेंबर्स हैं वो तो सब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जब किसी पे किसी की कमांड ही नहीं है तो कैसे चलेगा? फिर तो घर ही नहीं चलेगा। वही चीज है, जो अथॉरिटी है जब वो ही कुछ नहीं कर रही, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, हाँ ना कुछ बोलना ही नहीं है, बस बीच में अटका के रख दिया कि एग्जिट एग्जाम होगा, तो ये सिस्टम है और ये सिस्टम खराब है। अगर ये सिस्टम सुधर जाएगा तो मुझे लगता है कि फार्मेसी फील्ड में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। स्ट्रिक्ट करो ना, फार्मेसी में एडमिशन लेने क्यों दे रहे हो? 12वीं में 50% वाले को तुम फार्मेसी में एडमिशन दे रहे हो, जो कि दवाइयां बनाता है बाद में जाके वो बंदा। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाओ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए कि भाई पर्टिकुलर ये क्राइटेरिया होना चाहिए, उन्हीं बंदों को आप अपनी इंडस्ट्री में रखोगे, वरना यहाँ पे इंडस्ट्री में आप ऐसे बंदों को रख ही नहीं सकते। फार्मा में घुसने ही मत दो। तो ये सारी चीजें, चलो ठीक है, फिर भी एग्जिट एग्जाम का कुछ नहीं पता चल रहा, कोई भी अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, कोई भी किसी तरीके की अपडेट अवेलेबल नहीं करवाई गई है, नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। अब आ जाती है दूसरी चीज जो कि फार्मेसी में सबसे खराब, अगर मैं बोलूं सबसे खराब, बहुत बेकार, बहुत 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 बेकार, मैं ये भी बोलूंगी, क्या है? उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, फार्मेसी काउंसिल ऑफ यूपी। अगर आप चले जाओ लखनऊ में, तो मतलब इतना खराब सिस्टम है वहां का, इतना खराब सिस्टम है कि 1.5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी किसी का तो 1.5 साल से भी रुका हुआ होता है, और 1 साल से पहले तो आता ही नहीं है अगर नॉर्मल प्रोसीजर से करवाओ। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन का बहुत बुरा हाल है, बैड कंडीशन, खराब घटिया एकदम कंडीशन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की, बहुत बुरी कंडीशन है। ठीक है जी। दूसरी चीज ये हो गई। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो तो बहुत टाइम लेता है। अब उसके बाद क्या होता है? आ जाते हैं दलाल। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी, दलाल वाला। अब आ जाते हैं बीच में दलाल। 15 से 20 हजार रुपए अगर आपने दलाल को दे दिए तो 3 महीने में रजिस्ट्रेशन आ जाता है यूपी में। तो मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सही तरीके से करवाओगे तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दलाल ही इतने बैठे हुए हैं कि वो नॉर्मल जाने वाले बंदों का नंबर ही नहीं लगने देते, फाइल ऊपर तक पहुंचती नहीं है, और सारी फाइल ऊपर पहुंचती है किसकी? दलालों की। ठीक है जी। चलिए, बहुत बुरी हालत है। तो रजिस्ट्रेशन का ये बुरा हाल है ना। पैसे दो, रजिस्ट्रेशन लो, काम करवाओ, और कुछ नहीं,
है ना। तो ये अप्रोच चलती है। अब दूसरी चीज क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल किसका देने वाली हूं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, आपने देखा होगा जो बंदा ड्राइव करता है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, राइट। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार ने क्या किया हुआ है कि आप एक ऑनलाइन टेस्ट दो, ठीक है जी। ये ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मल बनवाने के लिए आप एक ऑनलाइन टेस्ट दो। अगर वो ऑनलाइन टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस ऑनलाइन टेस्ट की सच्चाई, इसमें जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी, 100% फेल होते हैं। 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ 98% स्टूडेंट या फिर जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो फेल हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसे ऑर्गेनाइज करने वाले, ठीक है जी, इसे वहां पे कंडक्ट करवाने वाले इस टेस्ट को, और साथ ही साथ वहां पे सारी चीज होल्ड करने वाले कौन बैठे हुए हैं? इसे होल्ड करने के लिए कौन बैठे हुए हैं? दलाल। जब तक दलाल आएगा नहीं तब तक लाइसेंस बनेगा नहीं बंदे का, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, यही चीजें हैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी। नॉर्मल कंडीशन से करवाओ, होगा, हो जाएगा, लेकिन वो 2 साल भी ले सकता है, 1.5 भी ले सकता है। आपकी फाइल में रखे हुए धूल जम के वो सबसे नीचे जा सकती है, फिर आपको 2-4 बार कंप्लेन करनी पड़ेगी, 2-4 बार वहां जाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि इस नाम की भी कोई फाइल नीचे दबी हुई है, और फिर जाके वो कभी निकलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। ओके, उसके अलावा अब देख लेते हैं क्या बात आ जाती है। तो ये चीजें तो वो हो गई, जो वो फेज मैंने आपको बताया जो कि बहुत खराब है फार्मेसी फील्ड का। और ये मैं यूपी की बता रही हूँ क्योंकि यूपी का हाल मैंने अपनी आंखों से देखा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और आप लोग किस स्टेट से हो आप भी मेंशन करो कि आपके स्टेट में क्या इस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम लगता है और इतना बुरा हाल है, इतने दलाल बैठे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कॉम्पिटिशन, देखिए फार्मेसी फील्ड में अब इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, इतना कॉम्पिटिशन हो गया कि मुझे लगता है कि आने वाले अगर 10 सालों तक भी यही हाल रहा तो हर घर में फार्मासिस्ट मिलेगा, ठीक है जी। 10 साल तो चलेगा भी नहीं, पीक पे पहुंचने ही वाला है ये फील्ड, क्योंकि इतना बच्चा एडमिशन ले रहा है, इतने कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं फार्मेसी के कि पूछो मत, ठीक है जी। आने वाले टाइम में फार्मेसी फील्ड जो है, ठीक है जी, फार्मास्यूटिकल जो फील्ड है बहुत ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ग्रो करेगा फार्मेसी फील्ड, हमेशा ग्रो करेगा। कभी ये ऐसी चीज नहीं है कि ये नीचे झुकने वाली चीज है, नहीं जी, ये हमेशा ग्रो करेगा। फार्मेसी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि हमेशा ग्रो करेगा। कोविड के बाद से एकदम से पीक पे आया है फार्मेसी फील्ड और हमेशा पीक पे ही रहेगा, क्योंकि बीमारियां नई नई आती रहेंगी और उनकी दवाइयां बनती रहेंगी, जो पुरानी बीमारियां हैं उनकी भी बनती रहेगी। सो ये तो एक ऐसा फील्ड है कि इसमें इसकी ग्रोथ तो कभी कम नहीं होने वाली है, ये तो 100% मैं श्योर हूं। कोई भी बिजनेस कुछ भी रुक जाएगा, लेकिन ये बिजनेस जो है ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। फार्मास्यूटिकल फील्ड में हमेशा तरक्की होती रहेगी, राइट। अब बात कर लेते हैं कि फार्मेसी फील्ड में तरक्की होगी, क्या फार्मासिस्ट जो स्टूडेंट है वो अपना करियर बना पाएंगे? जी हाँ, बना पाएंगे, लेकिन कब बना पाएंगे? ये तब बना पाएंगे जब खुद मेहनत करेंगे। अगर मेहनत करेंगे तो करियर बन जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो करियर कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। कैसे बन जाएगा करियर इफ अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे? इन द कमिंग ईयर्स, अब आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट जो होंगे, जो फार्मासिस्ट होंगे, ठीक है जी, आने वाले टाइम में जो फार्मेसी का टाइम होगा इसमें स्कोप तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन स्कोप कब होगा? जो किन के लिए होगा? जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे। स्कोप बहुत है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कि स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, जिन्होंने कुछ गेन किया है, जिनके बेसिक्स क्लियर है, जो सही में मायने जानते हैं फार्मेसी का, ना कि बस ये कि डिग्री मिल गई और बस फिर तो नौकरी मिल ही जानी है। अगर ये सोच के, इस कंसेप्ट से और इस मेंटलिटी से अगर आपने बी फार्मेसी की है तो मैं 100% श्योर हूं आप बी फार्मेसी छोड़ो, आप कोई भी कितना भी बड़ा कोर्स कर लो, आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ में। उसके लिए जरूरी है डेडिकेशन, उसके लिए जरूरी है प्यार अपने प्रोफेशन से। जब तक आप प्यार नहीं करोगे ना, तब तक उसमें तरक्की आपने नहीं मिलने वाली, ठीक है जी। इसके लिए जरूरी है, जैसे अदर कंट्रीज में रूल्स रेगुलेशंस है फार्मासिस्ट को लेके, फार्मेसी कोर्स को लेके, उसी तरीके के रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए जाए फार्मेसी फील्ड में, ये कंपलसरी हो। उसके बाद तो कुछ हो सकता है सुधार, अदरवाइज फिर कुछ भी नहीं हो सकता, सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है जी। फार्मासिस्ट की वैल्यू तब बन सकती है जब फार्मेसी फील्ड में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो हो जाए स्ट्रिक्ट, और फार्मेसी का जो स्टूडेंट है वो अपने बेसिक्स पे ध्यान देना कर दे शुरू। उसके लिए देखो बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप
आपके लिए बनवाया गया है न्यू ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, अभी जाओ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। बहुत 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 सुपर्ब ऐप है। इसमें आपको शॉर्ट्स वाला फीचर भी मिल जाएगा, जिसमें कि शॉर्ट्स के थ्रू टीचर्स आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो शॉर्ट्स के थ्रू आपको ऐप पे मिल जाएगी। उसके अलावा क्या क्या आपको ऐप पे मिलेगा? आपको इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। लाइव क्लासेस में जो आपका डाटा कंज्यूम हो रहा था, डाटा की वजह से आप ज्यादा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, अब वो प्रॉब्लम भी सोल्व, ज्यादा डाटा नहीं लगेगा। रिजोल्यूशन आप यूट्यूब की तरह कम ज्यादा करके देख सकते हो, डाटा भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारा कंटेंट बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है, जहां पे आप कंटेंट को एनालाइज भी इजीली कर सकते हो और इंटरफेस भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, विजिट करो ऐप की लिंक दी हुई है, ऐप को डाउनलोड करो। साथ ही साथ बीएसपी फार्मेसी को यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, फेसबुक पे ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो। हर जगह बीएसपी फार्मेसी अवेलेबल है, आप लोग हर जगह में ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव है, तो वो हर हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार हर लाइव आते हैं और आपको ज्वाइन भी करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जाके देख भी सकते हैं जो लाइव सेव्ड है उनमें। ठीक है जी। अभी पेन किलर बैच नया आया है फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए, जाके विजिट करें। मात्र 499 में बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा विद लाइव क्लासेस, जाके एक बार विजिट करें। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।